गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई? तो आंसर होगा प्रियंका नुट्टक्की। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो आंसर होगा स्विस एयरलाइन। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले कितने भारतीय राज्य हैं? तो आंसर होगा 5। कौन कौन से? तो ऐसे याद कर लो, ममता बनर्जी, MAMTA ममता और बनर्जी। एम से हो गया मेघालय, ए से हो गया असम, एम से हो गया फिर मिजोरम, टी से त्रिपुरा हो गया और बनर्जी से पश्चिम बंगाल हो गया। सबसे ज़्यादा सीमा भी आपका पश्चिम बंगाल ही बनाता है बांग्लादेश से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। क्या थीम रही थी? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। वैसे राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को होता है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट के शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में, और ये इसका भारत में चौथा होगा। पहले 3 कहाँ कहाँ पर है? पुणे, मुंबई और चेन्नई में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। अभी इनको पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान भी मिला था। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं। और आप जानते होंगे, एक तो सत्या नडेला और गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचई, इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। कौन सा? पद्म भूषण। अच्छा बताइए, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे ये किसकी मूर्ति है? वैसे संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची है। वृद्धेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तंजावुर, तमिलनाडु में। और तंजावुर में ही भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय भी खुला है। और इस वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनाया? चोल वंश के शासक ने, चोल वंश के शासक राज प्रथम ने। बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। बताओ जन औषधि दिवस कब मनाया? 7 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। अच्छा मुझे बताओ, नेशनल आयुर्वेद डे कब मनाते हैं? वो धनतेरस के दिन मनाते हैं। 2021 में हमने 2 नवंबर को मनाया था। भारत के बाहर पहली IIT कहाँ पे बन रही है? तो आंसर होगा दुबई में। और पहली पेपरलेस सरकार भी आपकी दुबई की सरकार है। बताओ अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा सिक्किम ने। इसमें क्या है, जो कामकाजी माताएं होती हैं उनको हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे। और बहिनी योजना में क्या होगा, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। वैसे सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला दल्ला। वैसे सिक्किम में ही आपको मिलेगा नाथुला दर्रा। और आप जानते हो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है सिक्किम, एक है नेपाल, एक है भूटान। और आपको याद होगा, भारत के बाहर UPI को इस्तेमाल करने वाला पहला देश आपका नेपाल है और भीम को इस्तेमाल करने वाला पहला देश भूटान है। और हाँ गाइस, आपको बता दूं, अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे अनअकैडमी पे। और अगर आपने फाइनली मन बना लिया है एक सूटेबल कोर्स लेने का फ्रॉम अनअकैडमी, तो अब आप देरी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी अनअकैडमी पर अब सारे कोर्सेज की प्राइस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो अब अगर आपने फाइनली एग्जाम को क्रैक करने की सोच ही लिया है, तो अब आप अपना कोर्स लेकर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी कोर्स की प्राइस भी कम है और आपको हर कोर्स पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप अपना कोड जो कि है क्रैक एग्जाम, इसको यूज करेंगे। तो मतलब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। प्राइस भी अभी कम ही है, बढ़ने वाले हैं लेकिन बड़े नहीं है। उसके अलावा 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी तो हो ही रही है। तो सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए, बस ध्यान रहे कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, ऊपर ही आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप अपने लिए एक सूटेबल कोर्स देख सकते हो। और जिस भी कोर्स को आप परचेज करोगे, वहां पे कोड पे जरूर लिखना क्रैक एग्जाम, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसका ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अच्छा, वर्तमान में हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा। और वैसे स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बता सकते हो क्या? आंसर हो जाएगा रमा देवी।
बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। डेटा गोपनीयता दिवस होता है आपका 28 जनवरी को, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे। इसकी थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये 30 जनवरी को होता है। एक्चुअली में ये 30 जनवरी को हमने मनाया, एक्चुअली में जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ये क्या थीम है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अच्छा, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम ही क्या है? हैंसन रोग। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और इसी की खोज की थी हैंसन ने, इसीलिए इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। अच्छा, इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहते हैं? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसका पीएच मान होता है 5.4। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। और अगर पूछें कि क्लासिकल डांस कितने हैं तो 8 हैं। अच्छा, आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये बताना है आपको। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाया गया था उसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम है माया एंजेलो। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाचाईवेला, ये नाइजीरिया की हैं। वैसे आप जानते ही होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस थी फातिमा बीवी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पहली महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन भविष्य में हो सकती हैं 2027 तक बीवी नागरत्न। चलो आप तो ये बताओ कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना है, 48 नंबर के। चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दामोदर मावजो को, 57 नंबर का मिला इन्हें। जबकि 2020 में जो 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था नीलमणि फूकन को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें तो 22 तो संविधान के 8वीं अनुसूची में है और एक अंग्रेजी है। और पहला मिला था 1965 में, मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप को। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत बन गया, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया इसने। किसने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा रशिया ने, क्रोएशिया को हरा करके। रशिया ने तीसरी बार ये खिताब जीता था। याद रखना, डेविस कप का संबंध किससे है? ऐसे पूछ लिया जा सकता है, टेनिस से है। संकेत महादेव ने 2021 के कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। और इनका संबंध किससे है? संकेत महादेव क्या हैं? ये वेटलिफ्टर हैं। और अभी ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, नाम बताइए। इलीन ऐश इनका नाम है, इंग्लैंड की है। किसे वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? श्रीकांत माधव वैद्य को। एलपीजी में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसमें जो स्मेल आती है उसके लिए हम डालते हैं इथाइल मरकेप्टन। और इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। कौन? श्रीकांत माधव वैद्य। बताओ किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ ऑन द गो वियरेबल की चेन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु में है। सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी हैं। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा पुणे में, दिसंबर में हुआ था ये। अच्छा, बिम्स्टेक को पकड़िए। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। बताइए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया? सुनील अरोड़ा को। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जिनका अभी निधन हो गया, उनका नाम बिपिन रावत था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, यूनेस्को ने किस शहर की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा कोलकाता। और इसी के साथ भारत में टोटल अमूर्त धरोहरें हो गई है 14,
और मूर्त धरोहरें हो गई है 40। बताइए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा के कैपिटल पणजी में। अब बताइए इंडियाज एशियंट लीगेसी नाम की बुक को लिखा रेखा चौधरी ने। तो बताइए किसी निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो आंसर होगा माल्टा, कैपिटल वलेटा है, करेंसी यूरो है। लेबनान ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया। किसने? लेबनान ने। 50वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। अच्छा बताइए किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान को। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा बताओ किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन अभी घोषित किया गया था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई? तो आंसर होगा जिया रॉय। ये एक पैरा स्विमर है और इन्होंने कितनी दूरी तय की है? 28.5 किलोमीटर, वो भी मात्र 13 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन सा? केरल। और भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है 2047 का। अच्छा बताइए कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। वैसे भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है 2047 का और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। बताइए किसे एबेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ये यूएस के हैं। और अभी रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला था नीना गुप्ता को। और आप जानते हो राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? गणित दिवस 22 दिसंबर को। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। और हमारा लक्ष्य है टीबी को ख़त्म करने का कब? 2025 का। अच्छा टीबी का टीका कौन सा होता है? बीसीजी का टीका बैसिलस कॉलमेट-गुरीन। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ये बुक किसने लिखी? रिचा मिश्रा ने। पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है जिनका निधन हो गया? मेडेलिन अल्ब्राइट। पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन ने कौन सी रैंक प्राप्त की? 9वें स्थान पे आ गए, ये टॉप 10 के अंदर आ गए हैं और इस तरह से वे पुरुष एकल बैडमिंटन में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? अभय के। और सरकार ने 2050 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? 2020। किसने सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया? तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा के बेगमपीट एयरपोर्ट पे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।